क्या कोई आज के युग में, इस जमाने में, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे हर जगह ब्लैक मैजिक, काला जादू हर जगह, जो कि दादा परदादाओं की पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता आ रहा है और आज भी यहाँ के लोगों ने इसको ऐसे ही मतलब संभाल के रखा है, जिंदा रखा है अभी तक, हम कह सकते हैं। कोई इसे काले जादू की नगरी बोलता है, कोई काले जादू की राजधानी बोलता है, कोई कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक बोलता है। दोस्तों, बोलते तो यहाँ तक है कि ये जो है लोगों को जानवर तक बना देते हैं। इतना काला जादू का इनको ज्ञान है कि ये किसी भी इंसान को जो है जानवर में भी तब्दील कर देंगे। दोस्तों सुनिए आगे कहानी में। तो हर हर महादेव, जय बजरंगबली। दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल NCR हॉरर स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लोगों के साथ घटी हुई घटनाएं जैसे कि भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी जैसी घटनाओं को कहानी का रूप देकर आप तक लेकर के आता हूं। अगर किसी ने भी कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस किया हो या किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो तो आप अपनी कहानी हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते हो। हम आपकी कहानी को जल्द से जल्द यहाँ से लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मयोंगाम की। आपने सही सुना, मयोंगाम, जो कि आसाम में पड़ता है। बताते तो यहाँ तक है कि यहाँ के लोगों का काला जादू इतना जो है मतलब हैवी है, इतना ज़्यादा है कि ये लोगों को ना इंसान से जानवर बनाने की शक्ति तक रखते हैं। तो ये ऐसा भी बोला जाता है कि जो मयोंग गांव है यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी इनका ये काले जादू का जो सिलसिला है चला आ रहा है काफ़ी पहले से। तो यानी कि दादा, फिर उन पिता, फिर बेटा, फिर अपने बेटे को, तो सबको जो है ये शिक्षा काले जादू की दी जाती है। जो लोग हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि यार भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते, यार ये तो सब जो है कहने वाली बातें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक बार ना थोड़ा सा सर्च करके देखिएगा मयोंग गांव के ऊपर। और बहुत सारी जगह हैं ऐसी, जैसे कि मैंने बताया मेहंदीपुर बालाजी है, और भी बहुत सारी जगह हैं। तो ये कहानी जो है आज की हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है और ये मयोंग गांव की कहानी है। मयोंग गांव के बारे में वैसे तो सभी लोगों को पता है खूब अच्छी तरीके से कि भाई मयोंग गांव में क्या होता है, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता है मयोंग गांव की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मतलब मयोंग गांव में ये पहले से ऐसा ही स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी यहाँ पे काले जादू की। तो आज की कहानी जो है उसी के ऊपर है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। दोस्तों, एक गांव होता है जहाँ पर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे तो वहाँ पे नहीं थे, लेकिन जो है बहुत हंसी खुशी और बहुत प्यार से रहते थे। मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी कहानी है। तो यहाँ पे सब हंसी खुशी रहते थे। तो अचानक से होता क्या है, इस गांव में एक ना तांत्रिक बाबा आते हैं, यानी कि साधु बाबा कह लो या तांत्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि तांत्रिक नाम थोड़ा सा ना वैसा लगता है। हम तांत्रिक बोलते हैं ना तो एकदम हाँ डरावना सा फीलिंग आती है तांत्रिक बोलने के बाद। तो मतलब यहाँ पे ना एक बाबा आते हैं और आकर के, अब होता क्या है, वहाँ पे भीड़ लग जाती है। जब भीड़ लग जाती है तो बहुत सारे लोग जो है पूछते रहते हैं, बाबा क्या हुआ, बाबा मेरे साथ ये घटना घटी, बाबा मेरे साथ ये हुआ। तो गांव में ना एक जो है बुजुर्ग आदमी होते हैं। होता क्या है, मतलब उनको 8-10 साल से उनको पैरालाइज यानी कि फालिस मार जाती है और उन्होंने तमाम डॉक्टरों को हर जगह दिखा लिया, वैद डॉक्टर हर जगह उन्होंने दिखा लिया, तो वो ठीक नहीं हो पाते। मतलब उसके लिए मना कर दिया जाता है कि तू कभी ठीक नहीं होगा। हर जगह से मतलब उनको यही चीज़ें मिलती है। अब होता क्या है, जब भीड़ देखते हैं, अब ये इन्होंने देखा भीड़ लग रही है भाई बहुत सारी, अब ये भीड़ में चले जाते हैं। अब भीड़ में जाने के बाद जब ये देखते क्या है कि वहाँ पे एक साधु खड़े हुए हैं, और या तांत्रिक कह सकते हैं हम, क्योंकि काले कपड़े इस टाइप से पहने हुए थे। तो अब वो खड़े हुए हैं, तो वो सब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है, बाबा मेरे साथ ये हुआ। तो ये आगे आते हैं, आगे आके ये बोलते हैं कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, और इनका हाथ पैर ये सब टेढ़े होते हैं, एक साइड में इनकी
फालिस पड़ जाती है, इन पे बोला भी ढंग से नहीं जाता। तो ये बोलते हैं कि बाबा मतलब मुझे ठीक कर दो। तो कहते हैं, बाबा बोलता है कि बस इतनी सी बात है। तो वो अपने झोली में से एक भभूत निकालते हैं। जो भभूत वो निकालते हैं, भभूत निकालने के बाद वो भभूत उसके जिस जिस जगह उसके फालिस पड़ी हुई थी, तो एक हिस्से में वो चारों तरफ भभूत लगा देते हैं। और वो जैसे ही भभूत लगाते हैं लगाने के बाद ना एकदम करंट सा दौड़ता है उसके शरीर में, और वो ना थोड़ा सा छटपटाने लगता है। अब जब छटपटाने लगता है तो अब गांव के जैसे लोग उसे पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद थोड़ी देर में ही उनके सारे अंग जो भी टेढ़े हुए थे, पूरा शरीर के अंग जो होते हैं वो बिल्कुल सही होते चले जाते हैं, और देखते ही देखते वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब वहां तो भैया ठीक होने के बाद जो है बाबा की तो जय जयकार गूंजने लगी। अब सब लोग जो है, बाबा मुझे तो ये प्रॉब्लम है, बाबा मेरा काम नहीं चल रहा, बाबा मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो बाबा बोलते हैं कि अरे एक एक करके सब बताओ, मैं सबकी समस्याएं हल कर दूंगा। तो और भी बोलते हैं कि बाबा, अब जब वो जो ठीक हो जाता है वो कहता है, बाबा मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आपने मतलब मेरी जिंदगी संवार दी, मुझे ठीक कर दिया। तो बाबा क्या बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 2 वक्त की रोटी और एक रहने की जगह दे दी जाए, और मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करता रहूंगा। बस मुझे 2 वक्त की रोटी और एक रहने के लिए छत दे दी जाए। अब गांव के लोग तो बहुत खुश होते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो साक्षात भगवान ही आ गए एक किस्म से। और क्योंकि ना गांव के लोग भोले बहुत थे, बहुत ज़्यादा, और काफ़ी प्यार से रहा करते थे, मतलब ज़्यादा छल कपट ये सब उनके मन में बिल्कुल भी नहीं था। तो अब वो बाबा के इंजाम में लग जाते हैं, और बाबा को जो है रहने के लिए जगह बना देते हैं। जो है पहले तो ऐसी गांव में छप्पर की वो होती थी, और कच्चे मिट्टी के घर हुआ करते थे। तो वो लोग जो है बाबा के लिए कुटिया बना देते हैं, और दोनों टाइम का खाना बाबा को पहुंचा देते हैं। अब बाबा जो है सबकी समस्याएं हल करते रहते हैं। बाबा जो है भाई, जिसकी जो समस्या है वो आते जाओ एक एक करके, और वो समस्याओं का बाबा समाधान करते रहते हैं। अब होता क्या है, एक दिन गांव में से 5 या 6 बकरियां गायब हो जाती है। भेड़ बकरियां जो जैसे होती है, तो वो गायब हो जाती है अचानक से, कुछ भेड़ और कुछ बकरियां गायब हो जाती है। तो अब गांव वाले सोचते हैं कि यार ये गई कहाँ, सारे में ढूंढ लिया पूरे गांव में, कहीं भेड़ और बकरियां कहीं नहीं दिखाई दी। तो वो सोचते हैं कि भाई चलो थोड़ा ध्यान रखेंगे, कोई जानवर वगैरह आ गया होगा, ले गया होगा जंगली जानवर उठा के, शेर चीता कुछ भी। तो अब वो लोग जो है कहते हैं कि भाई थोड़ा सा ना गांव में ना पहरा कड़ा कर दो, यानी कि थोड़ा टाइट कर दो। तो पहरेदारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और अगले दिन जो है फिर से यही होता है, गांव वालों की भेड़े और बकरियां और कुछ गाय भी गायब हो जाती है। अब सब परेशान कि हो क्या रहा है, हम तो पूरी रात जो है पहरा दे रहे थे, हम 1 मिनट के लिए, अब वो कहते हैं कि तू सो गया होगा। उनके आपस में वो होने लगती है बहसम बहसी कि भाई तू सो गया होगा, तूने पहरा सही नहीं दिया, तूने ढंग से, कह रहा कि मैं 1 मिनट के लिए सोया ही नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आया ही नहीं है यहाँ पे। अब वो लोग परेशान बहुत ज़्यादा। अब एक बोलता है कि क्यों ना बाबा से ही बात कही जाए। अब कहते हैं हाँ हाँ चलो चलो बाबा के पास चलते हैं। अब जो है लोग जो है बाबा के पास चले जाते हैं, और वहां जाकर के बाहर बाबा बाबा करके चिल्लाने लगते हैं कुटिया के बाहर। अब बाबा एकदम आते हैं, और आकर के बाबा बोलते हैं हाँ क्या हुआ। वो बोलते हैं कि बाबा हमारी बकरी और भेड़े जो है और चोरी हो गई, और अभी जो है फिर हमने सोचा चलो कोई नहीं, कोई जानवर ले गया होगा, फिर रात को पहरा लगा दिया हमने, पहरा लगाने के बाद भी अब गाय भी गायब हो रही हैं, गाय भैंसे सब गायब हो रही है। बाबा क्या करें ऐसे, तो मतलब हम, तो बाबा उनको ना बीच में रोक देता है, कहता अरे चल ठीक ठीक है कोई बात नहीं, मैं सबका टेंशन मतलब सब सारा समाधान कर दूंगा, अभी मैं अपनी पूजा में हूँ। और बोल करके बाबा मतलब अपना दरवाजा बंद कर देता है। वो सब बोलते हैं यार ये क्या हुआ, बाबा ने तो पूरी बात भी नहीं सुनी हमारी, और बाबा ने दरवाजा कैसे बंद कर दिया ये। अब आपस में सब कह खा के कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो अपने अपने घर चलते हैं, चलो बाबा ने बोला है तो समाधान करेंगे। अब होता क्या है, ऐसे ही 1 2 रातें गुजर जाती है बिल्कुल ठीक ठाक, ना कुछ गायब होता ना कोई होता कुछ भी वहां पे। तो जिनको बाबा ने ठीक किया था, जिनको
पैरालाइज जो थे, फाइलिस जिनको पड़ी हुई थी, उनका लड़का होता है अजय। वो पहला इंसान ऐसा होता है जो गांव से ग्रेजुएट करता है, वरना गांव में तीसरी या चौथी पास बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे बुजुर्ग जो भी है तीसरी चौथी पढ़े होते हैं, उससे आगे कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता पूरे गांव में। तो ये पहला लड़का होता है अजय, जो कि शहर से पढ़ाई करके आता है। अब जब ये गांव में आता है सब लोग बहुत खुश होते हैं, और मतलब सब कहते हैं कि हाँ भाई उसका बच्चा है, देखो अजय है, पढ़ के आया है, और बहुत बड़ी क्लास पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लासे पढ़ा हुआ है। मतलब इतना ही उनको होता है, उनको तो ये ऐसा कुछ पता नहीं होता। तो और उस जमाने में ग्रेजुएट करना, कौन ग्रेजुएट करता था? एक दो कोई यूनिवर्सिटी वगैरह या एक दो कॉलेजेस होते थे कभी कहीं दूर दूर पर। तो अजय जो है आता है, तो उसके बाद अब जो अजय के जो पिता होते हैं, अजय के पिता वहाँ पे जो मुखिया जी होते हैं, मुखिया जी की बेटी होती है नीतू। तो वो भी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन बहुत कम थी, ज़्यादा नहीं थी। तो अब अजय के पिता बोलते हैं, बेटा मैं जो है तेरी शादी तय कर रहा हूँ मुखिया जी की लड़की से। अगर मान के चल तेरे जो है तेरे तू नहीं करना चाहता शादी, या कोई बात है तो बता दे, या कोई और लड़की है तो बोलता है, अरे पापा आप कैसी बात कर रहे हो, आपको जैसा ठीक लगे जैसा सही लगे आप वो कीजिए। तो उसके जो है पापा के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेटा तेरी माँ तो चली गई थी बहुत पहले, आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो वो कहता है, पापा इमोशनल मत हो, अब आप जो है आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पापा हो, और आप ही मेरे दोस्त हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, और जो आपने किया है शायद कोई पिता नहीं कर सकता। तो ये बातें उनकी चलती रहती है, और मुखिया जी के पास जाते हैं और मुखिया जी से बात करके दोनों की शादी तय हो जाती है। अब जब दोनों की शादी तय हो जाती है तो कहते हैं उसके पापा, चलो बाबा जी के पास जो है चलो, और बाबा जी से आशीर्वाद ले लो चल के। तो बाबा जी के बारे में अजय को पता होता है, क्योंकि गांव में इतनी सारी बातें चलती थी। तो ये लोग चले जाते हैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। अब जब बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, तो जब बाबा से बोलते हैं वो कि बाबा ये जो है मेरा बेटा अजय है, और ये हमारी बेटियां नीतू है, इन दोनों की शादी बाबा तय कर रहे हैं। और मतलब तय क्या कर रहे हैं, शादी तय हो चुकी है समझो, और बाबा आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। अब वो लोग जब कहते हैं बाबा के पैर छुओ, तो बाबा के जब पैर छूते हैं, तो जो वो होता है तांत्रिक जो होता है, बाबा जो होता है, वो बाबा की ना गंदी नजर होती है नीतू पे। तो वो ना मतलब गंदी नजरों से नीतू को देखता रहता है। तो अजय समझ जाता है देख उनकी दृष्टि, यानी कि आंखों को देख करके, मैं भी काफी ज्यादा हिंदी बोलने लगता हूँ कभी कभी। तो वो ना देख करके अजय मतलब समझ जाता है कि बाबा की नजरें गंदी है, और वो तुरंत जो है नीतू को उठने का वो करता है इशारा, और उठ करके वो लोग वहां से चल देते हैं। मतलब वो किसी को बताता नहीं है अजय, या किसी को, मतलब वो सोचता है कि शायद हो सकता है मैंने ही कुछ गलत सोचा हो। तो सब लोग जो है अपने अपने घर चले जाते हैं। तो अगले दिन होता क्या है, अगले दिन जब वो लोग दोबारा बाबा के पास जाते हैं, फिर से जो है वही सिलसिला शुरू हो जाता है। जो है गांव में से जानवर गायब होने लगते हैं। जब जानवर गांव में से गायब होने लगते हैं तो वो फिर बाबा के पास जाते हैं। अब जब वो बाबा के पास जाते हैं, बोल बाबा को फिर से ऐसे ही वो कुटिया खटखटाते हैं, और वो बोलते हैं, बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बाबा बोलते हैं कि ठीक है, मुझे एक दिन का टाइम और दो, और फिर मैं तुम्हारी जो है इसमें पूरी मदद करूंगा, इसका समाधान मैं निकाल लूंगा। तो जब भी बाबा, उन लोगों को कुछ अटपटा सा लगता है कि यार ये बाबा पहले जैसे ही नहीं रहे, ये तो सुनते ही नहीं है हमारी। तो दोस्तों ध्यान से सुनना है यार कहानी को। तो जब वो बोलते हैं कि भाई बाबा तो ऐसे ही नहीं रहे, वो लोग करते भी क्या, बेचारे आ जाते हैं अपना। अब हद तो तब हो जाती है जब वहां से बच्चे भी गायब होने लगते हैं। अब जब बच्चे भी गायब होने लगे, और जब बच्चे गायब होने लगे, तो फिर तो और लोग परेशान। फिर मुखिया जी आते हैं, मुखिया जी को वो सब मुखिया जी के पास जाते हैं, मुखिया जी से बोलते हैं कि मुखिया जी ऐसे ऐसे बात है। तो मुखिया जी कहता है ठीक है, अभी जो है कल नीतू की शादी है, उसके बाद में हम बाबा से बात करेंगे। तो
बड़े धूमधाम से नीतू की और अजय की शादी हो जाती है। जब नीतू की अजय की शादी हो जाती है तो होता क्या है, अजय जब गांव आया था तो अजय ने एक जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। जब अजय जॉब के लिए अप्लाई कर देता है तो अब वहां से जो है, जैसे भी पहले चिट्ठी से या जैसे भी संदेश आते थे, तो उसको मतलब मैसेज आता है अजय को कि भाई कल से तुझे इंटरव्यू के लिए कल जरूर आना है। अब आज अजय की शादी हुई है और कल अजय को इंटरव्यू के लिए जाना है। अब अजय बोलता है नीतू ऐसे ऐसे बात है, मुझे तो मतलब इंटरव्यू के लिए जाना है। अब अब नीतू मायूस हो जाती है, बोलती है बताओ हमारी शादी को भी 2 दिन भी नहीं हुए और आप जो है अब इंटरव्यू के लिए जाने लगे। अजय बोलता है कि देख नीतू, अगर मेरी ये जॉब नहीं लगी ना तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ की ठोकरें खानी पड़ेंगी, और जॉब इतनी जल्दी सी लगती नहीं है आसानी से। अब लग जाएगी जॉब तो हम लोग ना शहर में ही रहेंगे फिर वहीं, और बाबूजी को भी ले जाएंगे। कुछ दिन की तो बात है यार। तो वो मान लेती है नीतू, बोलती है कि ठीक है और थोड़ा सा जल्दी आना, और मेरे से बात जरूर करते रहना फ़ोन पर। तो अजय बोलता है कि देख मोबाइल तो मेरे पास है नहीं, पर मैं मोबाइल खरीद लूंगा जल्दी। तो उस वक्त दोस्तों फ़ोन वोन सब ऐसे ही होते थे, फ़ोन वोन तो कुछ ज़्यादा ही पैसे वाला है उसके पास ही फ़ोन होता था। बाकी गांव में लैंडलाइन फ़ोन थे, मुखिया जी के घर पे था, उनके घर पे था, अजय के घर पे भी था। तो लैंडलाइन फ़ोन थे, ये दो ही लैंडलाइन फ़ोन थे गांव में भी, पूरे गांव में। एक मुखिया जी के घर पे था और एक अजय के घर पे था। तो वो बोलता है ठीक है, मैं वहाँ से कंपनी के फ़ोन से फ़ोन कर लिया करूँगा डेली, तू टेंशन ना ले। वो बोलती नहीं तो फिर से बोलती है उससे कि देखो अगर आपने कॉल नहीं किया ना तो सोच लेना मैं आपसे बात नहीं करूँगी कभी भी। तो वो रूठ जाती है, वो उसे मनाता है और फिर उसके बाद जो है वो चला जाता है अजय वहाँ से। अब पीछे गांव में होता क्या है कि कुछ औरतें, कुछ लड़कियां भी गायब हो जाती है। अब गांव के लोगों का सब्र का बांध टूट चुका था बिल्कुल। और वो लोग जो है बिना मुखिया जी को बोले हुए सीधे डायरेक्ट चले जाते हैं बाबा के पास, और जोर जोर से बाबा के उसको बजाने लगते हैं गेट को, दरवाजे को। अब बाबा बाहर आता है, बाबा बाहर आने के बाद एक जैसे ही उसके पैर छूने को होता है, तो जैसे ही पैर के हाथ लगाता है बाबा के, तो वो जो है कम से कम 10 कदम दूर जाकर पिटता है, गिरता है बहुत जोर से। अब एकदम बाबा जो है चिल्ला के पड़ता है कि दूर हो जा मेरे से दुष्ट इंसान, दूर हो जा मेरे से। कहा ना समाधान मिल जाएगा, तो फिर क्यों बार बार आकर के यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। अब सब लोगों की समझ नहीं आता कि बाबा ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो अचानक से होता क्या है कि एक दूसरा जो लड़का होता है भक्के जैसे उसको उठाता है, जैसे ही उसको उठाने लगता है तो नीचे क्या देखता है, बाबा की कुटिया में से खून बह रहा है। अब देख करके सभी गांव वालों की एकदम ना हालत खराब हो जाती है बिल्कुल। तो अब मतलब क्या होता है, गांव वालों को एकदम सब कुछ समझ में आ जाता है कि हो क्या रहा है, ये सब बाबा ही कर रहा है ये चीज। अब क्या होता है, 4 लड़के ठीक ठाक से 4 आदमी जो है जाते हैं कुटिया के अंदर, और वो कुटिया के अंदर जाके क्या देखते हैं कि वहां पे लाशें पड़ी होती है। और वो जोर से चिल्लाते हैं, जोर से चिल्ला के बोलते हैं गांव वालों देखो यहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं, बच्चों की, औरतों की, और गाय के, भैंस के, और भेड़ बकरी, ये कंकाल पड़े हुए थे वहां पे बहुत सारे। अब जब वो सुनते हैं तो जिसकी बीवी गायब हुई थी कल, अब वो भी जल्दी से जाता है भक्के कुटिया के अंदर, और वो देखता क्या है कि उसकी जो वाइफ है वहीं साइड में पड़ी होती है उसकी लाश, और उसके बदन पे कपड़े भी नहीं होते। साफ देख के पता लग रहा था कि बाबा ने इसके साथ कुछ घिनौना काम किया है। और देखते क्या है कि जितनी भी वहां पे लाशें पड़ी हुई थी सबका सिर नहीं था, किसी का भी सिर धड़ से अलग था, सबका सिर कटा हुआ था। जितनी भी वहां पे लाशें पड़ी हुई थी, चाहे वो जानवर की हो, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे औरतों की हो, चाहे इंसानों की हो और आदमियों की हो, मतलब तो सबकी जो है यही मैन था कि सर जो है किसी का भी सर नहीं था वहां पे। तो जब लोग बाग देखते हैं, और भी लोग अंदर आ जाते हैं जब देखते हैं ना कि सर नहीं है किसी का भी, तो लोगों को समझते देर नहीं लगती, ये सब बाबा का ही किया जा रहा है
और ये बाबा जो है अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बलि दे रहा है। अब लोग बाग समझ जाते हैं गांव के। अब सारे लोग क्या करते हैं, उठकर वो जो है, सॉरी, पत्थर उठाकर जो है उन उसमें मारने लगते हैं बाबा में। अब जैसे ही वो बाबा में पत्थर फेंकते हैं ना बाबा की तरफ, तो एकदम होता क्या है, जोर से हंसी की आवाज आती है, बाबा जोर से हंसता है और बाबा वहां से एकदम गायब हो जाता है। और बाबा के गायब होते ही कुटिया का जो गेट होता है धड़ाम से बंद हो जाता है। अब जो लोग अंदर थे, जो पहले लोग अंदर गए थे, जो देखने गए थे कि लाशें पड़ी है, जो बताया था जिन्होंने, वो लोग अंदर ही रह जाते हैं। अब होता क्या है, कम से कम 15-20 लोग थे जो अंदर थे। अब कुटिया का दरवाजा बंद हो जाता है और वहां से आवाजें आने लगती है, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आने लगती है जोर जोर से। और थोड़ी देर में देखते क्या है कि एक एक करके सबका सर कट कट के बाहर आ रहा है। अब ये खौफनाक मंजर देख के सबकी ना रूह कांप जाती है। दोस्तों कहानी तो अच्छी लग रही होगी ना यहाँ तक। तो दोस्तों यार, कहानी अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कर दो ना यार। आपसे देखो, ये तो मेरा हक बनता है ना। अगर आप लाइक कर देते हो ना तो थोड़ा सा ना, मतलब ऐसा लगता है कि यार मेहनत सफल हो गई। प्लीज यार लाइक कर दो यार। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमारी फैमिली आगे बढ़े तो इसके लिए सब्सक्राइब करना भी जरूरी है ना। और मैं आपके लिए ऐसी कहानियां लाता रहूंगा अच्छी अच्छी। तो प्लीज यार पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप लोगों को। प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो भाई। अच्छा, कर लिया आपने? चलिए ठीक है भाई, थैंक यू जिसने सब्सक्राइब कर लिया। तो चलिए कहानी पे आते हैं। तो होता क्या है, जब सबकी रूह कांप जाती है उसे देख करके, अब थोड़ी देर में ही उसके बाद सबका सर कट कट के बाहर आ जाता है। और देखते ही देखते एकदम फिर हवा की एकदम तूफान सा आता है हवा का। और बाबा दोबारा प्रकट हो जाता है और हंसता रहता है जोर जोर से। और जब बाबा जोर जोर से हंसता रहता है तो होता क्या है, अंदर से है ना, कुटिया में से किसी के घुर्राने की आवाज आती है। क्योंकि जैसे कोई जानवर है, विशालकाय कोई जानवर घुर्राता है ना जिस तरीके से, तो उसकी ना घुर्राने की आवाज आ रही है अंदर से। थोड़ी देर बाद जो होता क्या है, जो अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी, वो चीखने की आवाज बंद हो जाती है। और होता क्या है, सभी जितने भी लोग उसमें 15-20 लोग जो भी गए हुए थे, सबके सर ना कुटिया के बाहर पड़े होते हैं। अब गांव वालों की जो है बिल्कुल ना सिट्टी पिट्टी कूल हो जाती है एकदम। रूह कांप जाती है गांव वालों की सब देख करके। अब गांव वाले वहां से ना वापस भागने लगते हैं। तो अब कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग तो भाग जाते हैं वहां से, कुछ लोग रुके रहते हैं। अब वो बोलते हैं एकदम कि बाबा आप चाहते क्या हो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप ऐसा हमारे साथ कर रहे हो। बाबा कृपा करके हम पे दया कीजिए और हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें बख्श दीजिए बाबा। हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप ऐसा कर रहे हो। गांव वाले हाथ जोड़ के बाबा से विनती करते हैं। बाबा बोलता है, अगर तुम लोगों को बचना है तो मेरी शक्ति के लिए, अगर मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, मुझे अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए, मुझे हर 4 दिन में, हर 5वें दिन एक बलि चाहिएगी। और तुम्हें, अगर तुम लोग जीना चाहते हो तो अपने आप ही अपनी मर्जी से एक बलि मेरे पास पहुंचा दो। अब गांव वाले तो बड़े परेशान हुए एकदम कि बाबा वो हाथ जोड़ के बोलते हैं, बाबा ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसा कैसा हो सकता है। अब बाबा बोलता है कि अब जब सब तुम लोगों को पता ही लग गया है सब चीज के बारे में, तो मैं चाहूं तो तुम सब लोगों की अभी बलि ले सकता हूं। जैसे ये मैंने 20 लोगों के सर काट दिए तो तुम सब लोग भी मरोगे। हंसते हंसते बाबा बोलते तुम सब लोग भी मरोगे, जितने भी, पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अब सब लोग ना सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें। अब मरने के लिए कौन तैयार हो, मरने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं होता है। तो बाबा बोलता है कि ऐसा है, मैं अपने आप हर 5वें दिन आऊंगा और एक बलि ले जाऊंगा। अगर मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा उसी वक्त। अब गांव वाले सब परेशान। आखिर में गांव वाले फैसला लेते हैं कि ठीक है बाबा, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। और 5वें दिन जो है, हम में से आप जिसको भी एक को भी चुनोगे वही अपनी बलि दे देगा। अब गांव वाले करते भी क्या। अब ये सारी बातें होती है तो बाबा हंसते हंसते बोलता है कि देख, मेरा जो पिशाच है वो अभी भी भूखा है, बोले तो मैं उसको बुलाऊं।
अंदर से घुर्राने की आवाज़ फिर आती रहती है ऐसी। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं बाबा, हम आपकी बात मान तो गए हैं, जैसा आप चाहो वैसा ही होगा। अब बाबा बोलता है कि आज के बाद इस गांव से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई भी इस गांव से बाहर चला गया तो ये लगा लो उसकी सजा मैं पूरे गांव वालों को दूंगा। सब बाबा की हाँ में हाँ मिलाते हैं और सबके सब अब बाबा जो है वहां से चला जाता है अपनी कुटिया के अंदर। अब सब लोग जो है आते आते रोते बिलखते सब यही बातें कर रहे थे। अब ये बातें जो है गांव के मुखिया जी को, अजय के पापा को, सबको पता चलती है। अब सब जो है ये सारी बातें जो होती है, अब बोलते हैं, सारी बातें पता लग जाती है। तो अब कहते हैं कि भाई अब क्या होगा। तो पूरा गांव मरे इससे बढ़िया तो ठीक है, हर 5वें दिन जो है जब बाबा आएगा तो ले लेगा, जिसकी बलि लेगा उसको जाना पड़ेगा। सब ये तय हो जाता है पूरे गांव में। और ये बोला जाता है कि भाई कोई भी गांव छोड़ के नहीं जाएगा। अब होता क्या है, रात को अजय का फोन आ जाता है नीतू के पास और नीतू उसे सारी बातें बताती है। बोलती है अजय, ये जो बाबा है ये गांव में ना दहशत फैला रहा है और गांव में इसने ऐसा करा ऐसा करा, वो सारी बातें अजय को बताती है। अब अजय ना सारी बातों को मजाक में ले जाता है, कहता है ये ना ऐसी मजाक कर रही है बस। तो नीतू बोलती है कि अजय तुम मजाक में ले रहे हो बातों को, यहाँ पे मौत का तांडव हो रहा है। ये बाबा जो है इंसानों की बलि पे बलि दे जा रहा है। और वो बताती है उसको कि ऐसे ऐसे जो है उसकी बलि दे दी बाबा ने, और सारी कहानी बताती है कैसे कैसे और क्या क्या तय किया है। और बोलती है कि अजय तुम जो है किसी अच्छे से तांत्रिक को या किसी बाबा को वहां से लेकर के आ जाओ जो हमें इस मुसीबत से निकाल दे। तो अजय जो है फोन रख देता है और उनकी जब बातें हो जाती है तो अजय क्या करता है तभी छुट्टी लेता है और छुट्टी लेकर के उसी वक्त, हालांकि नीतू ने उससे बोला था कि यहाँ से कोई, बाबा ने बोला है यहाँ से कोई जा नहीं सकता गांव में से। अब उसको तो बेचैनी हो जाती है। अब अजय क्या करता है, किसी तांत्रिक या किसी बाबा या साधु को लेने की वजह वो ना अकेला ही वहां से आने की तैयारी करने लगता है। क्योंकि अजय को इन पर भरोसा तो होता नहीं था। अजय को जो है उस समय की बातें याद आई, जैसे वो उस समय नीतू को गंदी नजरों से देख रहा था। तो अजय वहां से क्या सोचता है कि अगर मान के चलो किसी और तांत्रिक या किसी और बाबा को ले गया और उसने भी ऐसा ही करा तो क्या होगा, मैं गांव में चलता हूँ, फिर गांव में जाके देखता हूँ। और नीतू ने उसको बताया भी था साफ साफ, जो एक बार इस गांव में आ जाएगा वो वापस नहीं जा सकता। अब अजय जो है इन सब बातों को इग्नोर करता है और इग्नोर करके गांव के लिए तैयारी कर लेता है आने के लिए। अब इस तरफ वो पालक पागल जो होता है तांत्रिक, वो बाबा गांव में घूमता रहता है और जोर से बोलता है, अरे ओ गांव वालों, आज मुझे खाना नहीं मिलेगा क्या? मैं भूखा हूं, मुझे खाना दो। अब सभी गांव वाले जो है बाबा को दूर से देख करके पहले ही गेट बंद कर लेते हैं, दरवाजे सब बंद कर लेते हैं और सबकी जो है ना रूह कांप जाती है बाबा को देख करके उसको। वो फिर बोलता है मैं भूखा हूं, मुझे खाना दो गांव वालों। अब सभी लोग तो डरे हुए थे। अब सब सोचते हैं मन मन में, अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उसे खाना दे दे। और यार हिम्मत होती भी कैसे, सबको तो यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि खाना देने जाए और ये जो है पागल जो तांत्रिक है बाबा जो है, ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बलि दे दे जो भी खाना लेकर के जाए। और उनका डर भी सच्चा था गांव वालों का। अब जाता कोई भी नहीं है तो दोबारा उसकी आवाज आती है बाबा की जोर से, लगता है मौत का तांडव मुझे दोबारा से करना ही होगा, तो चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब वो इतना बोलता है तांत्रिक बाबा जो होता है, इतने में जो है नीतू के पापा जो होते हैं मुखिया जी, वो आवाज जोर से बोलते हैं कि रुक जाओ बाबा, मैं खाना लेकर के आ रहा हूं, गांव वालों को कोई भी नुकसान मत पहुंचाना। तो ये देख के जो तांत्रिक होता है वो बोला,
ये हुई ना मर्दों वाली बात। लेकिन मुखिया, खाना देरी से आ रहा है तो इसकी सजा तो मिलेगी ही, देर करने की। खाना तू नहीं, तेरी खूबसूरत बेटी लेकर के आएगी। अब इतना सुनते ही मुखिया जी का जो है खून खौल उठा। और यार खौलता भी कैसे नहीं, उसकी इकलौती बेटी जो थी। अब जो है इतना सुनने के बाद वो मुखिया जी जो है लाठी लेकर और बाहर जैसे ही निकलने वाले होते, तो नीतू उस उनको रोक लेती है कि नहीं पापा रुक जाओ 1 मिनट के लिए। क्योंकि नीतू को पता चल गया था कि तांत्रिक जो है वो समझ रही थी कि मेरे पापा को तांत्रिक मार देगा। तो वो मुखिया जी को रोकती है। नीतू बोलती है कि बाबा खाना मुझे दो, मैं लेकर के जाऊंगी। वो मुखिया जी मना कर देते, नहीं बेटी तू खाना नहीं लेके जाएगी, खाना लेकर मैं ही जाऊंगा। और इसकी हिम्मत कैसे होगी ऐसे बोलने के लिए। और मुखिया जी गुस्से में होते हैं। तभी जो है नीतू फिर से बोलती है कि पिताजी या बाबा जो भी वो बोलती थी उनसे कि आप रुक जाइए, आप समझने की कोशिश कीजिए। वो समझाती है अपने पिता को, आप समझने की कोशिश कीजिए कि तांत्रिक ने मेरे लिए ही बोला है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये पागल तांत्रिक जो है गांव वालों को मार देगा सबको। मैं खाना उस तांत्रिक के हाथ में दे करके तुरंत वापस आ जाऊंगी। मुखिया जी भी कहते ठीक है बेटी। तो नीतू खाना लेकर के जाती है तांत्रिक के पास। तांत्रिक जो है वहां से गायब होकर दूसरी जगह चला जाता है और हंस के बोलता है कि हाँ हाँ अरे मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ ना, वहाँ क्या खड़ी है। अब जैसे ही नीतू वहां जाती है वो दोबारा गायब होकर के दूसरी साइड चला जाता है। कहता है अरे मैं तो यहाँ हूँ, वहाँ कहाँ रह गई, यहाँ पे आना। वो ऐसे ही करके नीतू को लगभग 1 घंटे तक इधर उधर खेल खेलता रहता है उसके साथ। और उसको वो थक जाती है बेचारी बिल्कुल। अब थोड़ी देर बाद दोबारा फिर वो आता है उसके पास ही और आकर के नीतू के हाथों से थाली छीनता है। और थाली छीनने के बाद और पागलों की तरह खाने लग जाता है। और खाता रहता है, हंसता रहता है पागलों की तरह, दबा दबा जैसे कोई जानवर होता है ना, जैसे जानवर खाता है इस तरीके से। और जानवरों की तरह वो खाता रहता है उसे खाने को। और खाना खाने के बाद बोलता है कि खाना तो हो गया, अगर थोड़ा सा खून मिल जाता तो मजा ही आ जाता। ऐसा सुनते ही नीतू बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। फिर तांत्रिक बोलता है कि चलो कोई नहीं, आज पानी से ही काम चला लेता हूँ, खून फिर कभी सही। और पानी पीता है और पानी पी करके और एकदम डकार मारता है जोर से। अब नीतू जो है डरती डरती वापस जाने लगती है। और इतने में ही वो नीतू का हाथ पकड़ लेता है। अब ये सब जो है गांव के लोग खिड़की से झांक करके देख ही रहे थे। अब वो क्या करता है, नीतू को पकड़ के अपने हाथों में उठा लेता है और बोलता है कि खाना तो मैंने खा लिया, अब जो है मैं तुझे खाऊंगा। और इतना बोलने के बाद जो है जो नीतू की दुपट्टा होता है, नीतू के दुपट्टे को खींच करके और फेंक देता है दूर। गांव वाले सब खिड़की से देख रहे थे, डरे हुए थे सब। इतने में मुखिया जी को जो है खून खोल जाता है देख करके। आके खोलता क्यों नहीं, उसकी बेटी थी। तो मुखिया जी जो है लेकर के लठ लेकर के जैसे ही भगते हैं उसकी तरफ, तांत्रिक को गाली देते हुए। और जैसे ही वो तांत्रिक की तरफ जाते हैं, इतनी देर में ही तांत्रिक जो है एक चुटकी बजाता है और एक बहुत बड़ा पिशाच आ जाता है, बहुत भयानक दिखने वाला और लंबा सा 10 से 12 फीट का। वो आता है और आकर के तुरंत अपने जो नुकीले दांत होते हैं उससे मुखिया जी की गर्दन को दबोचता है और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। अब जितने भी गांव वाले देख रहे थे सबकी जो है रूह कांप जाती है इस मंजर को देख करके। और जो है
अब परिवार वाला तो कोई नीतू के बचा ही नहीं था। अब किसी की इतनी हिम्मत होती नहीं है कि जो वो उसका सामना कर सके और नीतू को बचा सके। अब आखिर में जो है बचे थे अजय के पापा। अब अजय के पापा भी दौड़ते हैं बचाने के लिए। जब वो चीखती रहती है चिल्लाती रहती है, वो पिशाच जो है उसको भी मार देता है, अजय के पिताजी को। उधर अजय जो है गांव के लिए निकल लिया होता है। वो गांव के जो है कुछ ही घंटे की दूरी पे था वो उधर से आ रहा होता है। अब इधर जो है नीतू जैसे तैसे करके उस तांत्रिक के हाथों से छूट जाती है। और हाथों से छूटने के बाद भगी भगी जो है अपने पिताजी की लाश पे जाती है। वहीं उनके ससुर की, अजय के पिताजी की भी लाश पड़ी हुई थी, उसके पिता की भी। वो रोने लगती है बहुत जोर जोर से और उसके आंसू में बहने लगते हैं बहुत ज्यादा। अब रोते रोते अब वो जब तांत्रिक उसकी तरफ बढ़ता है तो वो दौड़ से भाग के जाती है जोर से, और भाग करके जो है अपने घर में बढ़ जाती है। अपने घर में जाने के बाद चाकू लेके आती है, एक बड़ा सा चाकू लेके आती है। और जब बाहर आती है चाकू लेकर के तो वो जो तांत्रिक होता है वो हंसता है जोर जोर से, और हंसते हुए बोलता है कि अच्छा इससे मारेगी मुझे। तो नीतू बोलती है अरे मैं तुझे नहीं मार सकती तो क्या हुआ, अपने आप को तो मार ही सकती हूँ। तेरी बलि तो मैं नहीं बनूंगी, तेरी बलि बनने से बढ़िया तो मैं खुद को मार लूं। अब इतने में ही जब तांत्रिक नीतू की तरफ बढ़ता है तो नीतू अपना गला काट लेती है तुरंत। और जब वो अपना गला काट देती है और देखते ही देखते तड़पने लगती है बुरी तरीके से। तड़पते तड़पते 2 मिनट बाद जो है नीतू अपना दम तोड़ देती है। इधर जो है अजय भी गांव तक आ पहुंचा था। जो तो और अजय जो है जब गांव में एंटर होता है, अजय गांव में एंट्री करने के बाद अब अजय देखता है कि पूरा गांव, वो कहता है पूरे गांव को क्या हो गया, पूरा गांव कोई भी नहीं है, गांव में कोई चहल पहल नहीं, एक पंछी तक की आवाज गांव में नहीं आ रखी थी। और अब गांव वाले तो सब जो है छिपे हुए थे अपने घर में। और अजय सीधा अपने घर आता है। अब अजय के ना एक काका होते हैं, तो अजय के काका आते हैं वहां पे। और वो अजय बोलता है काका ये सब गांव वाले कहाँ गए, क्या हुआ, वो पिताजी कहाँ है, नीतू कहाँ है। तो वो उसके काका बोलते हैं बेटा थोड़ा सांस ले। और वो सारी बातें बताता है उसको और बोलता है ऐसे ऐसे हो गया और उनकी लाशें भी वहां पे हैं। इतना सुनने के बाद अजय का ना खून खौल जाता है। जब अजय का खून खौल जाता, अब उसे समझाते भी हैं कि कोई बात नहीं रुक जा, लेकिन वो रुकता नहीं है। और रुकता भी कैसे, उसकी सारा परिवार ही उसका खत्म हो चुका था। तो वो रिवॉल्वर लेता है, उसके रिवॉल्वर रखी होती है उनके यहाँ घर में, और वो रिवॉल्वर निकालता है और सीधा उसकी कुटिया पे। अब अचानक से जो है जैसे ही वो उसकी कुटिया पे पहुंचता है, और इतने में तांत्रिक किसी काम से बाहर आ रहा होता है। जब तांत्रिक किसी काम से बाहर आ रहा होता है तो तांत्रिक उसे देख के हंसता है और बोलता है, तांत्रिक बोलता है तेरी बीवी का मजा लेके मैं उसकी बलि देना चाहता था, पर वो इतनी मूर्ख निकली, उसे अपनी इज्जत प्यारी थी, खुद ही मर गई अपने आप ही। और बोलता है अच्छा तू कब आया, तू कैसे आया यहाँ पे। तो अजय बोलता है जोर से चीख करके मुझे भगवान ने भेजा है और मैं तेरी मौत हूं, तेरी मौत बन के आया हूं। और इतने में अजय रिवॉल्वर निकालता है और जैसे ही उस पर गोली चलाता है सीधा उस पर गोली चला देता है तांत्रिक के ऊपर। इतने में एक काला साया आता है जोर से और तांत्रिक के आगे आ जाता है। और जितनी भी वो गोलियां चलाता है वो गोलियां तांत्रिक तक नहीं पहुंच पाती और उस काले साए को लगती रहती है। वो काला साया देख करके एक बार में तो उसके भी होश गुम हो जाते हैं, बड़ा सा, और उसके बड़े बड़े दांत, और उसके मुंह से बहता हुआ खून, राल, खून की राल टपक रही होती है। बहुत भयानक दिखने वाला मतलब होता है।
तभी तांत्रिक बोलता है कि मार दो इसको जा करके। और वो काला साया उसकी तरफ बढ़ता है, और जैसे ही उसे मारने को होता है इतने में पता नहीं वो देखता है अजय कि एक सफेद सा साया आया कोई, और सफेद सा साया आकर के उससे लड़ने लगा। और वो जोर से मारता है काले साये में लात, और काला साया बहुत दूर जाकर के गिरता है। और लड़ते लड़ते वो काले साये की गर्दन काट देता है। और काले साये की गर्दन जब कट जाती है तो काले साया वहां तड़प के वहीं मर जाता है काला साया। अब उसे देखकर तांत्रिक की एकदम कपकपी छूट जाती है, और तांत्रिक हकलाते हुए बोलता है तू 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 तू। तब उधर से आवाज आती है, हाँ मैं तुझे खत्म करने आई हूं और इस बुराई को मिटाने आई हूं। वो कोई और नहीं, नीतू थी। और और वो नीतू का साया बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पति को भी मारेगा? तूने मेरा सारा संसार तो उजाड़ ही दिया। और उसके बाद वो जो है नीतू का जो साया होता है, नीतू का साया उस पर टूट पड़ता है तांत्रिक पे, और वो तांत्रिक की भी सीधी गर्दन काट देती है तांत्रिक की। और जब तांत्रिक की गर्दन वो काट देती है तो वहीं पे तांत्रिक की गर्दन कटने के बाद वो बोलती है, कटी हुई गर्दन, कि इस जगह से तंत्र मंत्र कभी खत्म नहीं होगा। हमेशा यहाँ पर मैं नहीं, मेरे मंत्र, मेरे काले मंत्र, काले तंत्र हमेशा यहाँ पे जिंदा रहेंगे। अब दोस्तों बताया तो मतलब ये जाता है। और ये कहानी जो ये जो गांव है आज के टाइम में मयोंग गांव, ये उसी गांव की कहानी है। बहुत पुरानी कहानी है। और सब्सक्राइबर है हमारे नाना, इनका नाम है, इन्होंने ही हमें ये कहानी भेजी है। और आई होप मैं आप लोगों को यह कहानी समाप्त हो जाती है। और बताते तो इसीलिए कि उसने ऐसा बोला था, श्राप दिया था, और तभी से जो है मयोंग गांव के लोग तंत्र मंत्र में आज भी इतने आ गए हैं। तो यार आशा करता हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, एक कहानी को लाइक कर दो इसको। बहुत सारे है बटन वहाँ पे लगे हुए, और डिसलाइक वाला छोड़ के बाकी लाइक वाले को दबा लो यार, कुछ तो करो ना मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, तो मेहनत सफल हो जाएगी आपके लिए। कहानी लाता रहूँगा हर टाइप की। तो आशा करता हूँ कहानी यार ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री बालाजी महाराज।